हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी में हम बाल राम कथा पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम राम और सुग्रीव। तो जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज करने जाते हैं तो आगे जो नेक्स्ट इनका पड़ाव होता है, राम और सुग्रीव का मिलाव कैसे होता है, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। जो कंबंध और सबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी, क्योंकि वहां एक राक्षस ने बताया था कि आप सुग्रीव की मदद लें और सुग्रीव से मिलने से पहले वो सबरी के आश्रम में जरूर जाएं। तो दोनों की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी गई थी। किसने? उस राक्षस ने जिसको राम ने मार दिया था। राम और लक्ष्मण ने कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे और दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना। दोनों राजकुमार को शीघ्रता से सुग्रीव से मिलना चाहिए। तो इसलिए दोनों ही राजकुमार सुग्रीव से मिलना चाहते थे। सुग्रीव का जो मूल निवास था वो ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, वो किष्किंधा था। ऋष्यमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के बानर बानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया था, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को इस ऋष्यमुख पर्वत पर आना पड़ा। तो जो सुग्रीव की जब बात हुई थी तो सुग्रीव जो है, इसका जो मूल निवास था वो ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, बल्कि ये किष्किंधा के राजा बानर राज के छोटे पुत्र थे। इनके बड़े भाई का नाम बाली था और पिता के न रहने पर, जब इनके पिता नहीं रहे तो ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। तो दोनों भाइयों में पहले तो बड़ा प्रेम था, लेकिन किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और अब ये मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि जो बाली था वो सुग्रीव को मार डालना चाहता था। इसलिए सुग्रीव जो है वहां से जान बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर उसे आना पड़ा। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था। अब यहाँ आकर भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। उसे लगता था कि बाली जो है कहीं ना कहीं उसे मारने में कोई चूक नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो है वो अपने वानर सेना को हमेशा ही अपने पर पहरा लगाकर रहता था और स्वयं भी वो सतर्क रहता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना पहुंच जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य ही बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। अब क्या हुआ? राम और लक्ष्मण जो है इस पर्वत की तरफ जा रहे हैं। यही सुग्रीव क्योंकि चौकन्ना था कि कहीं बाली के गुप्तचर आकर के उसे मार ना दे, इसलिए दो युवक वहां आते हुए देख करके उसने तुरंत से जो है अपने गुप्तचरों को, अपने जो साथी थे उन सबको बुलाया। हमें ऋष्यमुख छोड़ देना चाहिए। यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आधम का है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। तो अब सुग्रीव जो है डर गया कि बाली के जो गुप्तचर हैं, बाली बड़ा बलवान था, इसलिए उसे डर था कि कहीं बाली उसे यहाँ पर भी मार न दे। तो उसने क्या कहा अपने साथियों से कि हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए, यहाँ वो सुरक्षित नहीं है, बाली यहाँ भी आधम का है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था और उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है। तो सुग्रीव के एक साथी थे हनुमान जी। हनुमान जी का नाम सभी जानते हैं। तो हनुमान जी इस बात से सहमत नहीं हुए कि मैं जाकर पहले पता लगाता हूँ कि वो दो युवक हैं कौन।
बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। तो इससे पहले, सुग्रीव से पहले, यहाँ हनुमान जी ने भी राम और लक्ष्मण को देख लिया था। इसलिए हनुमान जी ने क्या कहा कि मुझे इस बात पर जो है विश्वास नहीं है कि वो बाली के ही गुप्तचर होंगे, क्योंकि बाली के गुप्तचर ऐसे नहीं थे, क्योंकि पहले ये भी सैनिक में सेना में रहे। बाली और सुग्रीव दोनों तो भाई थे, तो उन्हें पता था कि ये दो जो हैं बाली के सैनिक तो नहीं है, इसलिए मैं पहले पता लगाता हूँ। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था, उसने बात मान ली। तो हनुमान जी पर जो है सुग्रीव बड़ा भरोसा करते थे, तो इसलिए उन्होंने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से उन्होंने प्रणाम किया, पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से आप राजकुमार लगते हैं। तो अब हनुमान जी ने वहां पर राम लक्ष्मण जब उस सरोवर के निकट अपनी थकान मिटाने थोड़ी देर रुक गए, उन्होंने हाथ मुंह धोया। इतने में वहां हनुमान जी पहुंचे, और हनुमान जी एक ऋषि के वेश में गए, एक साधु के, एक पंडित के वेश में वहां गए। तो उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि आप इस वन में क्यों भटक रहे हैं? तो क्या कहा कि आप इस भेष में यहाँ क्यों हैं? आपका जो चेहरा है वो राजकुमारों जैसा है, लेकिन आपका जो भेष है वो भेष आपका मुनियों जैसा, ऐसा क्यों है? हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। इस पर राम ने उत्तर दिया कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी आवश्यकता है, उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए, वे अपने मूल रूप में आ गए। अब हनुमान जी ने भी अपना भेष बदला हुआ था, तो उन्होंने जैसे ही पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस वन में क्यों भटक रहे हैं? तो राम ने भी बड़ी शिष्टता से, बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि हम जो है सुग्रीव से मिलने आए हैं, उनकी हम सहायता चाहते हैं। आप क्या सुग्रीव को जानते हैं? तो हनुमान जी भांप गए कि ये बाली के गुप्तचर नहीं है, इसलिए वो अपने मूल वेश में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया, यह भी बताया कि वे कमबंध और सबरी की सलाह पर आए हैं, सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। तो अब लक्ष्मण जी ने पूरा वृतांत बताया कि वो कैसे यहाँ पर आए और किसने जो है सुग्रीव का उनको परिचय दिया। तो सारी बातें बताई कि इससे पहले वो जो है कमबंध नाम के राक्षस और सबरी से मिलकर आए हैं, और उन्हीं की सलाह पर जो है अब वो सुग्रीव से मिलने आए हैं, उनकी सहायता चाहते हैं। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, कोई उससे सहायता मांगने आया है, जिसे स्वयं सहायता चाहिए। तो हनुमान जी जो है थोड़ा मुस्कुराने लगे, क्योंकि सुग्रीव जो है स्वयं बाली के द्वारा बताए हुए थे। बाली ने उन्हें अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया था और वो भागे हुए किसी पर्वत पर छुपे हुए। तो हनुमान जी थोड़े से मुस्कुराए मन ही मन कि उससे सहायता मांगने जा रहे हैं जिसे स्वयं सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय सुग्रीव को भी सहायता की आवश्यकता थी। तो क्या सोच रहे हैं, जिसे स्वयं सहायता चाहिए, कोई उससे सहायता मांगने आया है। हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए, वे मित्र हो सकते हैं। तो हनुमान जी ने सारी बातें वो समझ गए। एक अयोध्या से निर्वासित हैं और दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया और दूसरे की पत्नी को स्वयं उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं है, तो दोनों की स्थिति सेम थी, एक समान थी। राम की पत्नी को रावण हरण करके ले गया था, और इधर सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया था। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हुआ था और वहां से निर्वासित कर दिया गया था किष्किंधा से, इसलिए दोनों के पिता नहीं है। तो दोनों की स्थिति बराबर थी, दोनों की एक जैसी स्थिति थी। हनुमान समझ गए कि ये दोनों आपस में मित्र हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें एक दूसरे की सहायता चाहिए। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया, कुछ ही पल में वे ऋषमुख की शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया,
दोनों ने अग्नि की को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, बानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। तो अब जो है, जैसे ही राम ने सुग्रीव को, अब मित्रता हो गई दोनों में, तो राम और सुग्रीव आपस में बैठे हुए हैं, दोनों मित्र। और राम जो है अब अपना दुख सुग्रीव को बता रहे हैं कि किस प्रकार से सीता का हरण हुआ। और इस पर जो है सुग्रीव को कुछ याद आया। वो तुरंत से खड़े उठे। उन्होंने कहा कि मुझे बानरों ने इस बारे में बताया था कि एक स्त्री को हरण की बात जो है बानरों ने सुग्रीव को बताई थी। तो अब सुग्रीव ने कहा कि रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। तो आगे देखिए, लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे तो इधर जो है राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। तो जब सुग्रीव ने बताया कि बानरों ने उनसे सीता हरण की बात कही है, तो राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। किसकी? सुग्रीव की। राम और लक्ष्मण, क्योंकि सुग्रीव बता रहे थे कि हमें बानरों ने बताया कि रावण जो है किसी स्त्री को जो है हरण करके ले जा रहा है, और वो जो उसका रथ था उसी पर्वत के ऊपर से गया। तो इस बात को, क्योंकि अब उन्हें सीता का कुछ कुछ पता चल रहा था, तो इसलिए जो है वो अब उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। तो अब जो है सुग्रीव सीता हरण की बात बता रहा है, और इसे जो है राम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि सीता जो है क्या कर रही थी, स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी, प्रयत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं। तो जिस समय रावण जो है सीता को हरण करके ले जा रहा था, तो सीता ने क्या किया था, अपने आभूषणों को एक एक करके वो फेंकती गई, रास्ता बताती गई कि इधर से जो है रावण मुझे हरण करके ले जा रहा है। वो बानरों ने इकट्ठे किए थे, और सुग्रीव ने जो है वो सारी जो गहने थे वो पोटली श्री राम के सामने रखी। तो अब राम से पूछा कि क्या ये गहने सीता के हैं। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुख से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तो ये गहने देख करके राम जो है बड़े दुखी हुए। उन्हें सीता की स्थिति का पता चला कि किस प्रकार से सीता जो है स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। और क्या कहते हैं कि धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। तो इस प्रकार से राम जो है अब दुखी हुए। मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। तो अब राम के इस प्रकार दुखी होने पर सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि सीता जो है स्वयं अवश्य मिल जाएंगी, वो जो है हर प्रकार से राम की सहायता करेंगे। और क्या कहा कि मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बारी ने मुझे राज्य से निकाल दिया। अब दोनों मित्र बैठे हुए हैं, एक दूसरे की व्यथा सुन रहे हैं। राम ने अपनी व्यथा बताई। इस पर सुग्रीव ने भी क्या कहा, राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बारी ने मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया है, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। तो अब जो है सुग्रीव ने भी अपनी व्यथा सुनाई राम को। जब राम ने व्यथा सुनाई, सुग्रीव ने सांत्वना दी कि सीता अवश्य मिल जाएंगी और उस पापी रावण का सर्वनाश होगा। राम ने
के बाद अब सुग्रीव ने अपनी व्यथा जब राम को सुनाई कि बाली ने मेरा राज्य छीन लिया, मेरी स्त्री मुझसे छीन ली और मेरा वध करने की चेष्टा की है। संकट के समय बताया कि हनुमान ने, नल और नील ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें तुम्हारा राज्य मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली जो है महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं था। राम के जो अंग थे वो बड़े कोमल थे, उनको देखकर लगता ही नहीं था कि ये किसी से युद्ध कर पाएंगे। उनकी शक्ति का अनुमान लगाना बड़ी मुश्किल था। तो सुग्रीव को लगा कि जब मैं बाली से नहीं जीत पाया तो ये जो कोमल सुकुमार है ये किस प्रकार से बाली से युद्ध करेगा। बाली तो महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो अब सुग्रीव ने कहा कि वो जो है बड़ा बलशाली है। राम के आश्वासन देने पर सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि ये इतना सा कोमल सा राजकुमार जो है किस प्रकार से बाली को हराएगा, वो तो महाबलशाली है। तो इस पर जो है राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं की। धनुष उठाया और तीर चला दिया। साल के 7 वृक्ष जो हैं, विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन से सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र। तो देखिए, अब राम ने अपनी प्रशंसा की नहीं बल्कि अपनी शक्ति को जो है दिखाया। जब सुग्रीव ने कहा कि बाली तो क्या कर सकता है, बाली तो महाबलशाली है, वो साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। तो राम ने उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन अपना धनुष उठा लिया, तीर चला दिया और साल के 7 विशाल वृक्ष जो है एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए और राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए, युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही, वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे से गुद गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, लगता है सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋष्यमुख पर्वत आकर रुका। राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट गए। सुग्रीव राम पर कुपित था, वह धोखा है, यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। अब क्या हुआ, बाली और सुग्रीव दोनों एक जैसे दिखते थे। राम ने योजना बनाई कि तुम सुग्रीव, तुम बाली को ललकारो, उससे युद्ध करो, और मैं पेड़ के पीछे से जब तुम पर संकट आएगा तो मैं उस पर तीर चलाऊंगा और उसको जो है मार डालूंगा। राम की शक्ति मेरे साथ है, ये सोच करके सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली जो है बाहर आया। बाली ने जो है सुग्रीव से युद्ध किया, क्योंकि बाली तो चाहता ही था सुग्रीव को मारना, तो उसे लगा कि आज तो शिकार स्वयं मेरे पास आया है। तो वो जो है बड़ा खुश हुआ। उसने बाली को कहा, सुग्रीव को कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दोनों के बीच, बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से गुद गए। युद्ध में बाली जो है भारी पड़ गया, वो ज्यादा शक्तिशाली था। लगता है सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। अब सुग्रीव जो है उसके प्राणों पर संकट आया तो वहां से जान बचाकर भागा और सीधा उस पर्वत पर जहां वो रहता था, ऋष्यमुख पर्वत पर वो जा पहुंचा। और राम लक्ष्मण और हनुमान भी उनके पीछे लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था, वो क्रोधित था, यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। राम पर बाण नहीं समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी,
वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया, बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। तब राम ने अपनी दुविधा बताई कि तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो और दूर से दोनों एक जैसे लग रहे थे। यदि मैं बाण चलाता और वो तुम पर लगता तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तो पहले तो सुग्रीव राम पर कुपित थे, क्रोधित थे, लेकिन राम की दुविधा को समझे तो उन्होंने क्या कहा, मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया और एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। अब लक्ष्मण ने फिर से सुग्रीव को जो है समझा बुझाया कि भाई अब दोबारा तुम्हें जो है युद्ध करना है, एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर फिर से तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतःपुर में था, अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल उबल रहा था। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी जो है भींची हुई थी। वह एक घूसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा, वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और शत्रु और हनुमान जो है पेड़ की ओट से बाहर निकल आए। आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, बानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा, यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। तो इस प्रकार से देखिए, उस वन में रहकर भी राम ने अपने पिता की आज्ञा का इस प्रकार से पालन किया। उन्होंने किष्किंधा के राजा सुग्रीव की बात नहीं मानी। वो चाहते थे कि वो कुछ दिन वहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा, ये मेरे पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा कि उन्होंने मुझे वनवास दिया है, तो मैं वन में ही रहूंगा, किसी राज्य में नहीं रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में प्रसवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई, राम प्रतीक्षा कर रहे थे। सुग्रीव की जो वानर सेना की सीता की खोज के लिए अब बीच में वर्षा ऋतु आई, तो इसलिए जो है अब राम ने प्रतीक्षा की, लेकिन वर्षा ऋतु के बाद वो सुग्रीव की वानर सेना की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। अब क्या हुआ, सुग्रीव जो है अपने राज्य में जो है ये अपने वचन को भूल गए, राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। अब सुग्रीव भूल चुके थे कि वो राम को क्या वचन दे गए, इसलिए अब हनुमान ने सुग्रीव को याद दिलाया। उनको याद था कि उन्होंने राम को क्या वचन दिया है। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। वह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। वो दुखी थे कि सुग्रीव ने इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।